बहुत ही गहरे आध्यात्मिक विषय को समझने की कोशिश करेंगे जो मुरली नाम के ज्ञान स्रोत पर आधारित है। और इसका टाइटल है ब्रह्मांडीय चक्र और पवित्रता का मार्ग। तो चलिए मुरली में जो एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया गया है वहीं से शुरू करते हैं। सवाल यह है कि आखिर हमारे कर्म भ्रष्ट क्यों हो गए हैं। इस पूरी यात्रा को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक भूले हुए स्वर्ण युग की बात करेंगे, फिर जानेंगे कि आत्मा का पतन कैसे हुआ, 84 जन्मों के चक्र को समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे पिता की वापसी और याद की अग्नि से हम अपनी खोई हुई संप्रभुता वापस पा सकते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं और समय में बहुत पीछे चलते हैं, एक ऐसे युग में जिसे हम पूरी तरह से भूल चुके हैं, स्वर्ण युग। जैसा कि मुरली में बताया गया है, इस ज्ञान के अनुसार आज से ठीक 5000 साल पहले ये दुनिया सचमुच में स्वर्ग थी, एक सुख का धाम। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा समय जिसे सत्युग कहा जाता था, जहां हर कोई एकदम पवित्र था, चारों ओर बस शांति ही शांति थी और इतनी धन दौलत थी कि महल भी सोने के हुआ करते थे। वहां कोई अलग अलग धर्म नहीं थे, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, और शासक वो भी लक्ष्मी और नारायण जैसे देवता थे। तो फिर सवाल उठता है कि इस परफेक्ट सिचुएशन से गिरावट कैसे हुई। ये कहानी है आत्मा के एक लंबे सफर की, एक ऐसी यात्रा जो उसे पवित्रता से अपवित्रता की ओर ले गई। मुरली में समझाया गया है कि आत्मा यानी सोल असल में रोशनी का एक छोटा सा शाश्वत बिंदु है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, बिल्कुल एक एक्टर की तरह जो इस दुनिया के मंच पर अपना किरदार निभा रही है। आत्मा के इस रूप को बहुत खूबसूरती से बताया गया है कि भ्रिकुटी के बीच में एक सितारा चमकता है। इससे पता चलता है कि आत्मा कितनी सूक्ष्म और चमकदार है। ये जो गिरावट है वो धीरे धीरे 4 युगों के एक साइकिल में होती है। सतयुग में आत्मा 100% सतो प्रधान होती है, मतलब पूरी तरह से प्योर और फुल ऑफ वर्चूज। फिर त्रेता युग आता है और ये पवित्रता थोड़ी सी कम हो जाती है। द्वापर युग में आत्मा में पहली बार इम्प्यूरिटी आनी शुरू होती है और आखिर में कलयुग आते आते आत्मा 100% तमो प्रधान बन जाती है, यानी पूरी तरह से अपवित्र। आत्मा का ये जो उतार चढ़ाव है ये पुनर्जन्म के एक तय चक्र के थ्रू होता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, मुरली के हिसाब से आत्मा इस पूरे 5000 साल के ड्रामा में मैक्सिमम सिर्फ 84 जन्म लेती है, 84 लाख जन्म नहीं, जैसा कि कुछ शास्त्रों में कहा गया है। ये एक फिक्स्ड रिपीटिंग साइकिल है। इस बदलाव को हम ऐसे समझ सकते हैं, स्वर्ण युग में आत्माएं पूज्य थी, मतलब पूजा के लायक देवता थीं। लेकिन 84 जन्मों का चक्र पूरा करते करते वही आत्माएं लौह युग में पुजारी बन जाती हैं, मतलब अब वो पूजा करने लगी हैं। जब ये गिरावट अपने चरम पर पहुंच जाती है और आत्माएं दुख से घिर जाती हैं, तब इस साइकिल में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, एक दिव्य मार्गदर्शक का आगमन। इस मुरली के अनुसार जब आत्माएं दुख और अपवित्रता के सागर में कह सकते हैं कि पूरी तरह डूब जाती हैं, तो वे सब मिलकर एक ही परम पिता को पुकारती है, जिन्हें शिव बाबा कहा गया है। वो उनसे प्रार्थना करती हैं कि आकर उन्हें इस दुख से छुड़ाएं और फिर से पवित्र बनाएं। और पिता आकर आत्मा को शुद्ध करने का एक तरीका बताते हैं, जिसे कहा जाता है याद की अग्नि। इसी को प्राचीन योग कहा जाता है। अब ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज वाला योग नहीं है, ये है याद की अग्नि, एक मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आत्मा को सीधा परमात्मा से जोड़ती है। ये जो शुद्ध होने का प्रोसेस है, इसके 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला है मामेकम याद करो, मतलब सिर्फ एक पिता को याद करो। दूसरा स्टेप है प्यूरिफिकेशन। जब हम उन्हें याद करते हैं तो ये याद एक आग की तरह काम करती है और हमारे पिछले जन्मों के सारे नेगेटिव कर्मा, जिन्हें विकर्म कहते हैं, उन्हें जला देती है। और तीसरा आखिरी स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ही कर्मों की मैल जल जाती है, आत्मा से अपवित्रता की मिलावट हट जाती है और वो फिर से प्योर गोल्ड की तरह पवित्र बन जाती है। तो इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? वो है अपनी खोई हुई संप्रभुता, अपनी मास्टरी को फिर से हासिल करना। मुरली में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है जो इस बदलाव को दिखाती है। तुम दुनिया के मालिक बन जाते हो, भिखारी से राजकुमार, नर से नारायण। जरा सोचिए कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये, जो इस ज्ञान से मुमकिन है। और इस ज्ञान और अभ्यास से होता क्या है कि जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है वो आखिर में ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है।
और इसी तरह स्वर्ण युग का वो दैवी राज्य फिर से स्थापित होता है। मुरली का संदेश यही है कि स्वर्ग के दरवाजे अब खुल रहे हैं। तो अंत में बस यही एक सवाल रह जाता है जो हमें सोचना है, क्या हम सब इसमें प्रवेश करने के लिए तैयार हैं?